पादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौका दधतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कुछ सेटिंग में। ये 11 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। तो सविता पेठे मैडम जी आप पढ़ेंगी। एक मिनट में देखिए अनम्यूट कर पा रही है कि नहीं, देखिए सविता मैडम। हाँ सर। हाँ सर, हाँ, प्रणाम 11 सर। नंबर का श्लोक पढ़िए। हाँ, उत्तमाख्यां तु पीठिकां सच्छिद्य बड़िशोधृतां बोलिए सब लोग। उत्तमाख्यां तु पीठिकां सच्छिद्य बड़िशोधृतां कल्कैचूर्णैकषायाणां शौद्रयुक्तैरुपाचरेत्। कल्कैश्चूर्णैकषायाणां शौद्रयुक्ते उपाचात्रे। इसका ये हिंदी वाला पढ़िए, 11 के नीचे वाला। हाँ, उत्तमा पीठिका को बड़ी से उठाकर शस्त्र से भली प्रकार। हाँ एक मिनट। हाँ देखिए। भली प्रकार काट कर कषाय द्रव्यों के चूर्ण और कल्कों को मधु में मिलाकर लेप करे। हाँ तो ये उत्तमा पिटिका जो है उसके लिए बता रहे हैं कि बड़ी यंत्र होता है उससे उठाकर शस्त्र से भली प्रकार काट देना है। काटकर कषाय द्रव्यों के चूर्ण और कलकों को मधु में मिलाकर लेप करना है, ऐसा बताया। चलिए इसका टीका। हाँ संस्कृत टीका पढ़िए। हाँ, उत्तमाख्या पीठिका बड़िशोधृता सम्यक छेदयित्वा कषायाणा कल्कई चूर्ण क्षौद्रयुक्तै उपक्रमेत्। हाँ उत्तम आख्या पिटिका जो है उसको बड़ी यंत्र से उठाकर सम्यक रूप से छेदन करके कषाय और कल्क के और चूर्ण से और शौद्र के साथ लेके उपक्रम करना है। चलिए 12 नंबर का जो श्लोक है आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे। जी सर, नमस्कार। 12 और 13 पूरा पढ़ दीजिए जी। क्रमः पित्त विशोपक्त पुष्कर वियूढ़ यो हृता कख पाके स्पर्शान्यां च सेचयेत् मृदित पुनः बलातेन कोशिणेन मधुरैश्चोपनाहयेत्। चलिए पुष्कर और संव्यूढ़ 12 और 13 का पढ़िए। पुष्करिका और संयूढ़ पीटिका में पित्त विसर्प की चिकित्सा करे।
हाँ, मतलब पुष्करिका और संव्यूढ़ पीड़िका है ना, ये दोनों तरह की पीठिकाएं हैं, इसमें पित्त विसर्ग की चिकित्सा करना है। 13 का पढ़िए। रक्तपात, त्वकपाक और मृदित की चिकित्सा। त्वकपाक और स्पर्श हानि में भी पित्त विसर्ग की चिकित्सा करें। मृदित में कबोष्ण बला तेल से वात व्याधि में कहे परिसेचन करे और मधुर द्रव्यों का उपनाह बांधे। मधुर द्रव्यों का कल करके सुपोषण व्रत से स्निग्ध करके उपनाह करे। हाँ, त्वक पाक और स्पर्श हानि ऐसा प्रॉब्लम है तो पित्त विसर्ग की चिकित्सा करना है, क्योंकि वहां त्वचा पक गई है और स्पर्श हानि भी है, तो पित्त विसर्ग की चिकित्सा। और मृदित में कवोष्ण बला तेल से वात व्याधि में कहे हुए जो बला तेल है, इसमें परिसेचन करना है और मधुर द्रव्यों से उपनाह बांधना है। मधुर द्रव्यों का कल्क करके सुकोष्ण घृत से स्निग्ध करके उपनाह करना है। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं। हाँ, 13 का टीका पढ़िए। 12 का भी मृदित तो पढ़ना होता है। हाँ, 13 के देखिए। नहीं, 12 का भी तो रह गया ना। 12 का भी रह गया, हाँ सर। हाँ पढ़िए। पुष्करिकाया। पुष्कर हाँ। काया सव्यूढ़े हाँ। च पित्त विसर्प विहित चिकित्सित हितम। हाँ, पुष्करिकाया संबोधे च। पुष्करिका नाम का जो है उसमें पित्त विसर्प, मतलब वहां पे स्पर्शानी भी और पाक भी हो रहा है। पित्त विसर्प की चिकित्सा वहां पे हितकारी है। त्वक नहीं, पाक पित्त स्पर्श एक हानियों। मिनट, 12 में है पित्त विसर्प विहित चिकित्सा, मतलब पुष्करिका में। एक मिनट रुकिए, ये क्या बता रहे हैं? संव्यूढ़ पीड़िका और में पित्त वो कर विसर्प दिए, जल चढ़ा दिया तुमने पुष्करिकाय संबोधे च है? पित्त विसर्प चिकित्सा हितम। हाँ ठीक है। अब ये पढ़िए। त्वक पाक स्पर्शान्यों सेचनम, ये पढ़िए सर। त्वक पाक स्पर्श हानियों सेचनम। हाँ, त्वक पाक और स्पर्शानी में सेचन करना है। और वो पहले वाला जो था पुष्करिका और संव्यूढ़ में पीड़िका जो है वो उसमें पित्त विसर्प जैसे चिकित्सा करना है। 13 वाला पढ़िए। मृदित नाम लिंग रोग वक्षामेन मने मायन बला तेलेन सेचियत तथा मधुर द्रव्ये कल्पिते सुपोष्ण घृत स्निग्धे रूपनाश्य कार्य। हाँ, मृदित नाम का लिंग रोग है, उसमें जो बताया श्लोक नंबर 42, उसमें बला तेल से सेचन करना है और मधुर द्रव्य से कलक करके सुखोष्ण घृत को स्निग्ध करके उपनाह का कार्य करना है। चलिए इसके बाद वाला श्लोक है, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। राम कुमार जी, डॉक्टर राम जी, आप कृपया पढ़िए। जी अष्टलिका सर, से लेके 16 तक पढ़ दीजिए। हाँ पढ़ दीजिए। ठीक है सर। अष्टलिका हृते रक्ते श्लेष्म ग्रंथिम बदाचरेत। अष्टलिका अष्टलिका रक्ते हृते श्लेष्म रक्ते ग्रंथि श्लेष्म वदाचरे। ग्रंथि वदाचरेत्। निर्वृत सर्प सभ्यजम जय स्वेद इत्ते गोपनाहरेत। निवृत्तं निवृत्त निवृत्त सर्प सर्पः अभ्यज यज्ञ गोपनाहरेत्। इत्वोपनिषत् चित्राजि पंचरात्रं व सुसूत्र गंधे सल्व लाभि देवी। त्रिरात्रं पंचरात्रं वा पञ्चरात्रं सुस्निग्धैः वा शाल्वलादिभिः। शाल्वलादिभिः सुईद इत्वा ततो भूया स्निग्धं चर्म समानयेत्। स्वेदयित्वा स्वेदयित्वा ततो निरुद्धं चर्म समानयेत्। मणि प्रपीड्य सनिके प्रविष्टे चोपनाहनम्। मणिप्रपिण्डशनकैः शनके प्रविष्टे उपनाहनम्। नाहनम् मणो पुनः पुनः स्निग्ध भोजनं चात्र ससेत। मणौ मनो पुनः 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 स्निग्धं स्निग्ध भोजनं भोजनं चात्र चात्रसते। सेच्यते। इसका टीका पढ़ना है। अष्टिला की चिकित्सा, ये पढ़िए। अष्टला में रक्त निकालकर श्लेष्म ग्रंथि की भांति चिकित्सा करें। हाँ, अष्टिला नाम की ग्रंथि है, तो वहां पे, और वो भी लिंग में हुए गुहे रोग पड़ रहे हैं ना पुरुषों का, तो उसमें रक्त निकालकर श्लेष्म ग्रंथि की भांति चिकित्सा करना है। इसके बाद निवृत्त रोग की चिकित्सा। हाँ, ये पढ़िए।
जी सर। निर्वृत्त में घी से अव्यंग करके स्वेदन देकर उपना करें। यह उपना साल्यवर्ण आदि अति स्निग्ध द्रव्यों से 3 दिन या 5 दिन करें। फिर भी स्वेदन करके मणि को धीरे धीरे से दबाकर चर्म को चिकना करके आगे से आए। मणि के प्रविष्ट हो जाने पर बार बार मणि पर उपना करें और रोगी को स्निग्ध भोजन देवें। हाँ, निवृत्त नाम का जो रोग है उसमें घी से अभ्यंग करके स्वेदन करके उपनाह करना है। यह उपनाह साल्वन आदि अति स्निग्ध द्रव्यों से 3 दिन या 5 दिन करना है। फिर भी स्वेदन करके मणि को धीरे से दबाकर चर्म को चिकना करके आगे लेके जाएं। निवृत्त मतलब वो जो आगे का फोर स्किन होता है ना, वो शायद पीछे चला गया है, तो इसलिए स्वेदन करके आगे आगे दबाकर चर्म को चिकना करके आगे लेके आए। मणि के प्रवेश हो जाने पर बार बार मणि पर उपनाह करे और रोगी को स्निग्ध भोजन दे। जी, वो फाइमोसिस का टाइप कुछ हुआ है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। पैराफाइमोसिस कहते हैं शायद इसको। हाँ जी सर, जी। चलिए इसका ये टीका पढ़ दीजिए सर। 1 मिनट, इसके पहले वाला अष्टलिका वाला। हाँ, अष्टलिका रक्ते इते कफ ग्रंथि मिवो कफनेत। वो क्रमित अष्टलिका में रक्त को निकालकर कफ ग्रंथि जैसा उपक्रम करना है। फिर 16 के बाद वाला पढ़िए, निवृत्त संज्ञ लिंग रोग। सर साफ नहीं हो रहा थोड़ा सा। सर ऐसा ही आ रहा है। अब आ रहा है। निवृत्त निवृत्त संज्ञ हाँ, लिंग निर्वृत्त रोग सग लिंग रोग घृतनाभ्यज सोदित्वा चोप नाहेत त्रिराज पंचरात्र व सुगंधवे साल्व लादवी भू सोदायित्वा स्निग्ध चर्ममणि समानेत की कृत्वा मणिशने प्रपिज्य प्रविष्टे मणो चोपना पुनः पुनः कुर्यात् भोजन चात्र स्निग्ध हितम। हाँ, तो निवृत्त संज्ञ लिंग रोग जो रहता है उसमें घृत में अभ्यंजन करना है, फिर स्वेदन करना है, च उपनाहियत, फिर उसके बाद उपनाह करना है 3 रात 5 रात, और स्निग्ध करके शाल्वन आदि का स्वेदन देना है। उसके बाद जब स्वेदन हो जाए तो चर्म स्निग्ध हो जाए तब मणि के ऊपर लेके आना है। किस तरह से लाना है, किम कृत्वा, किस तरह से, तो मणि शनै प्रपीड़ित, उसको दबाकर धीरे से, शनै मतलब धीरे से, प्रपीड़ित दबाकर, प्रविष्टे मणो चोपना पुनः पुनः कुर्यात्, फिर वो अंदर मणि में फोर स्किन को अंदर ऊपर से करके हम मणि को अंदर डाल के बार बार उपनाह करना है। फिर भोजन चात्र स्निग्ध हितम, भोजन भी स्निग्ध हितकारी है। चलिए इसके बाद वाला श्लोक पढ़ना है और 19 तक पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीणा मैडम आप पढ़ेंगी? हाँ, पढ़िए। हाँ, अमेय अमेव प्रयोज्य स्याद् अवपाट्यमपि क्रमः अयमेव प्रयोज्य अवेमेव स्वादवापाठ्यमपि प्रयोज्य स्वाद क्रमः। पाठयामापि गमः। नाडीम् उभयतो द्वारां निरुद्धे जतुना श्रुताम् नाड़ी नाड़ी उभयतो नाड़ीम् द्वारे द्वारां निरुद्धे जतुना श्रुताम्। स्नेहाक्तां श्रोतसी न्यस्य सिञ्चे स्नेहै उपला उला स्नेहैश्च लापहैः स्नेहकां श्रोतसि नस्य सिञ्चेत् स्नेहविलस्य लाभः। त्रेहा स्थूलतरां न्यस्य नाडीं विवर्धयेत् त्रयाधिरास्य नाड़ी विवर्धेत्। श्रोत्रोद्वारं सिद्धौ तु विद्वान् शस्त्रेण पाटयेत् श्रोत्रोद्वारं सिद्धो विद्वान् शस्त्रेण पाठयेत्।
सेवनी वर्जयन् युञ्जात् सद्य क्षतविधित् ततः सेवनी वर्जयन् वर्जयन् युञ्जात् सद्या क्षते विविधे तथा। अवपाटिका की चिकित्सा पढ़िए। हाँ, पढ़ रही हूँ। अवपेटिका किससे? अवपेटिका में भी वही चिकित्सा करनी चाहिए जो ग्रंथि, कफज ग्रंथि की बोल दिए, वही ना। हाँ, फिर निरुणमति की चिकित्सा वो पढ़ दीजिए। निरुद्ध मणि में 2 द्वार वाली नाड़ी को लाख से लिप्त करके स्नेह से चिकनी करके लिंग में डालकर लिंग का बला तैल आदि वातनाशक स्नेहों से परिषेक करे। 3-3 दिन की अंतर से मोटी नाड़ी को डालकर मूत्र स्रोत को आगे हाँ हाँ, ला रहा हूँ, 1 मिनट। आराम से हाँ हाँ, देखिए। मूत्र स्रोत को बढ़ाए। यदि इस प्रकार से मूत्र स्रोत का द्वार न बढ़े तो विद्वान सेवनी को बचाकर शस्त्र से चीरे पीछे से सद्य व्रण की चिकित्सा करे। डायलेटेशन बोल रहे हैं शायद। जी जी, चलिए इसको हम मैं हिंदी वाला पढ़ देता हूँ। अवपाटिका में भी यही चिकित्सा करनी है जो ऊपर बताया है। निरुणमणि नाम का जो बीमारी है उसमें 2 द्वार वाली नाड़ी जो रहती है उसको लाख से लिप्त करके स्नेह से चिकनी करके लिंग में डालकर लिंग का बलातिल आदि वातनाशक स्नेहों से परिचय करना है। 3-3 दिन के अंतर से मोटी नाड़ी को डालकर मूत्र स्त्रोत को बढ़ाएं। यदि इस प्रकार से मूत्र स्रोत का द्वार ना बढ़े तो विद्वान सेवनी को बचाकर शस्त्र से चीर दें। मतलब डायलिटेशन भी करना है और जहां पे उसको बड़ा करना है उसको बड़ा करना है। पीछे से सद्य शत की चिकित्सा करके उसको हील करना है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब उसको पूरी तरह से ग्राफ्टिंग इंसिजन लेके फिर अच्छे से ग्राफ्टिंग करके अच्छा से बनाना है। ये निरुणमणि नाम का बीमारी है। चलिए, इसकी टीका पढ़िए पहले, अयम एव वाला। हाँ, अयम एव क्रमोप अवपाटिकाया योज्य स्यात्। हाँ, तो अय में अवपाटिका में भी इसी तरह की योजना करके चिकित्सा करनी है। 17, 18, 19। हाँ, निरुद्धाख्ये निरुद्धमणौ नाड़ी द्विद्वारा जतुना श्रुता लिप्त्वा स्नेहाक्ता लिंगेन्यस्य लिंग बलातैलादिभिः स्नेहै सिंचे। हाँ, तो निरुड मणि जो है उसमें नाड़ी द्विद्वारा, ऐसा नाड़ी लेना है जो 2 द्वार वाला हो और उसमें लिप्त स्नेहाक्ता, स्नेह लगा के और जत्तु को बचा के और लिंग को पकड़ के बलातेल आदि से स्नेह से सिंचन करना है पहले तो। फिर क्या बोला है? हाँ, ये पढ़िए। त्रय त्रया त्रया। त्रयः स्थूलतरा नाड़ी क्षिप्त्वा श्रोतोद्वार वृद्धि नयेत्। एवमाप्य सिद्धो धीमान् वैद्य सेवनी परिहरन् शस्त्रेण पाटयेत्। तत् तत् पाटनादानंतर सद्य क्षतविधान युञ्जात्। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि 3-3 दिन तक ये करना है। त्रया त्रया स्थूल तरह नाड़ी शिप्तवा, वो नाड़ी को डाल के स्त्रोतो द्वार को वृद्धि करना है, डायलिटेशन जैसा करना है। फिर अयम सिद्धो धीमान वैद्य सेवनी परिहरण, इस तरह से जो वैद्य जो एक्सपर्ट है वो सेवनी को बचाते हुए, सेवनी जो है वो कटना नहीं चाहिए। शस्त्रेन पाटित, शस्त्र से उसको ये करना है, काट देना है। उसके बाद पाटनादनंतरम, पाटन होने के बाद सद्य शत विधान हो जाता, सद्य शत वाला जो है मतलब तुरंत इंजरी हुआ है ना, इस तरह की चिकित्सा करना है। वहां पे लोकल एप्लीकेशन के लिए जोड़ने वाले तेल वगैरह, व्रण रूपक तेल, जातीय तेल वगैरह करके ड्रेसिंग करना है। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ग्रंथितम स्वेदयित्वा, ये 21 तक पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोगों में से कोई पढ़िए प्लीज। महाजन सर आप पढ़ेंगे? हाँ जी, प्रणाम ग्रंथितम। सर।
प्रणाम हाँ जी। सर, ये पढ़िए। ग्रंथितम से ग्रंथितम स्वेदित नाड़या स्निग्धो उष्णैः उपनाह्येत। पढ़िए प्लीज। नाड्या स्निग्धो ग्रंथित स्निग्धोष्णे उपनाहयेत्। उपनाहयेत्। वाले लिम्पेत कषाय सक्षोद्रे लिसृत्वा शतपोनकम्। लिम्पित कषाये कषाये कासाये संपूर्णे शतपोनकम्। लिखित्वा साक्षोद्रलिङ्गत्वा शतपोनकम् शतपोनकम्। रक्तवृद्धिवत्कार्या चिकित्सा शोणितर्बुदे। रक्तविद्रविवत्कार्या चिकित्सा कार्या शोणितार्बुदे। चिकित्सा शोणितार्बुदे। हाँ, इसके बाद वाला भी पढ़ दीजिए। व्रणोपचारम। हाँ जी। व्रणोपचार सर्वेषु यथावस्थं प्रयोज्येत। व्रणोपचारं सर्वेषु प्रणोपचारं यथावस्थं सर्वेषु प्रयोजयेत्। यथावस्थं प्रयोजयेत्। हाँ, इसका हम टीका पढ़ेंगे, हिंदी वाला। ग्रंथित की चिकित्सा पढ़िए। हाँ जी। ग्रंथित में नाड़ी से स्वेदन देकर स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों से उपनाह बांधें। हाँ हाँ, पढ़िए। शतपोनक में लेखन करके क्षय द्रव्यों को मधु में मिलाकर लेप करें। हाँ, फिर आगे। शोणितार्बुद पढ़िए ना सर। रक्तार्बुद की चिकित्सा वो आ नहीं रहा था इधर। देखिए ना यहाँ पे, हाँ जी। रक्तार्बुद की चिकित्सा। हाँ, शोणित और बुध में रक्त वृद्धि की भांति चिकित्सा करें। सब लिंग रोगों में अवस्था अनुसार व्रण के उपचार अंतः शुद्धि, क्षय, लेप, घृत और तेल आदि बरतें। हाँ, अब इसका मैं पढ़ देता हूँ, फिर टीका पढ़ते हैं। तो ग्रंथित नाम का जो व्याधि है, जो लिंग में हुआ है पुरुषों के, तो उसमें नाड़ी से स्वेदन करके स्निग्ध और उष्ण द्रव्य से उपनाह बांधना है। शतपूनक है, उसमें लेखन करके कषाय द्रव्यों को, क्योंकि शतपूनक में बहुत सारे छेद होते हैं, तो उसमें लेखन करना है, मतलब क्लीन करना है, और कचरा निकाल के कषाय द्रव्यों को मधु में मिलाकर लेप करना है कि वो हील हो जाए। रक्तार्बुद अगर हुआ है, श्रोणितार्बुद, तो रक्त विद्रदी की तरह चिकित्सा करना है। और लिंग रोग की सामान्य चिकित्सा क्या बता रहे हैं कि सब लिंग रोगों में अवस्थानुसार व्रण के उपचार करना है, अंतः शुद्धि करना है, कषाय, लेप और घृत और तेल आदि को बरतना है। चलिए, इसका टीका पढ़ दीजिए। हाँ ग्रथित जी। संग नाड़िया स्वेदित। हाँ ग्रंथित संज्ञ नाड्या स्वेदित स्निग्धोष्णैः उपनाहयेत्। हाँ शतपोनक लिंग रोग लिखित्वा क्षय द्रव्य चूर्णैः समक्षिका लिम्पेत्। हाँ शोणित अर्बुदे रक्त वृद्धि वत् चिकित्सा कर्तव्या। सर्वेषु रोगेषु यथावस्थ अवस्थावशात् व्रणोपचारान् अंत शुद्धि, क्षय, लेप, घृत, तैलरसाक्रिया, चूर्ण, शोधन, रोपणान प्रयोज्येत। हाँ, अब इसका हम टीका का अर्थ देखते हैं कि ग्रथित नाम की जो संज्ञा कर नाड़ी जो है, उसमें स्वेदन करके स्निग्ध और उष्ण उपनाह करना है। शतपूनक में लिंग रोग अगर हुआ है, शतपूनक नाम का लिंग रोग, तो उसमें लेखन करके कषाय द्रव्य के चूर्ण से और घी डालकर लेपन करना है। श्रोणितार्बुद में रक्त विद्रति की तरह चिकित्सा करनी है। सभी लिंग रोगों में जैसा अवस्था है वैसा व्रण का उपचार करना है। फिर अंत शुद्धि के लिए कषाय, लेप, घृत, तेल, रसक्रिया और चूर्ण, इनसे शोधन, रोपण आदि का प्रयोग करके उसको ठीक करना है। तो अभी भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज। तो वीना मैडम, आप करेंगी भगवान का कोई प्रेयर? हाँ सर, करेगा। हाँ ॐ नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या वासं स्मरेन्नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च
एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं पञ्चमं षष्ठमं विनायकम् एकादशं गणपतिं च द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठेत् नरः। बस हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी इसके बाद जो आएगा योनि व्यापत आएगा 22, तो ये हम कल से शुरू करेंगे, योनि व्यापत की चिकित्सा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को थैंक यू, प्रणाम। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू।